हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर 14 है स्टैटिस्टिक्स, उसका मीन टॉपिक। तो मीन बेसिकली देखो, आपको मीन हम दो तरीके से फाइंड करते हैं। एक हम मीन फाइंड करते हैं अनग्रुप्ड डाटा का, मतलब जिसमें डाटा जो है ग्रुप वाइज आपके पास कलेक्शन में नहीं होता, कलेक्टेड फॉर्म में नहीं होगा। और एक हम मीन फाइंड करेंगे ग्रुप्ड डाटा का। तो ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डाटा का बेसिकली मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अनग्रुप्ड में जो डाटा होगा आपके पास, जैसे ये 7, 5, 8, 9, 12, तो ये आपके पास क्या है, अनग्रुप डाटा है। इनके बीच का डिफरेंस कुछ सेम नहीं है, बस आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जो हम मीन फाइंड करते हैं, सिंपली फाइंड कैसे करते हैं, मीन इक्वल्स टू, जैसे आपने 9th क्लास में किया होगा, मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या हुआ इसमें, कि ये जितने भी नंबर्स हैं इनका सम। तो 7 + 5 + 8 + 9 + 12 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसे हम बोलते हैं अनग्रुप्ड डाटा। अब जो मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा है, मीन ऑफ ग्रुप डाटा में क्या है, डाटा आपके पास ग्रुप के फॉर्म में दिया हुआ, इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ, जैसे 10 to 12, 12 to 14, तो 12, 10 to 12, 12 to 14, सिमिलरली 14 to 16। तो इस टाइप के जो डाटा होंगे जो इंटरवल के फॉर्म में दिया होगा, ये आपका क्या होगा, ग्रुप्ड डाटा। तो जो मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा है, इसे फाइंड करने के तीन मेथड है। तीनों मेथड एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेथड है आपका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, जनरली जो भी आपके पास डाटा दिया हुआ है, अगर इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ है तो हम एक्स आई फाइंड करेंगे, देन एफ आई एक्स आई। तो डायरेक्ट मेथड में जो हम मीन फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, मीन इक्वल्स टू सिग्मा, सिग्मा मीन्स होता है सम, एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। वन बाय वन हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तीनों मेथड पे। एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड का जो फॉर्मूला होता है मीन, इसका देखो क्या है, मीन इक्वल्स टू ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन में समेसन एफ आई। यहाँ पे ए क्या है आपका, एज्यूम्ड मीन, ए को हम क्या बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन। अब हम एज्यूम्ड मीन कैसे फाइंड करेंगे, ये मैं आपको क्वेश्चन के हेल्प से समझाऊंगा। और यहाँ पे जो डी आई है, डी आई आपका क्या होता है, डेविएशन। तो डेविएशन जनरली फाइंड कैसे करते हैं, डी आई, डी आई फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं एक्स आई माइनस ए। एक्स आई में से हम ए को माइनस करेंगे। ये था आपका एज्यूम मीन मेथड। सिमिलरली आपका क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड का जो फॉर्मूला है मीन का, ये क्या है, मीन इक्वल्स टू ए प्लस समेसन एफ आई यू आई अपॉन में समेसन एफ आई और इनटू में एच। तो मीन ऑफ ग्रुप डाटा जो है क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो ये अनग्रुप डाटा है ये क्लास 9th में था, वैसे भी क्लास 10th में नहीं पूछा जाता है। तो जो मीन ऑफ ग्रुप डाटा है, इसमें हम तीनों मेथड से जो क्वेश्चंस हैं वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से, डायरेक्ट मेथड से पहले सॉल्व करते हैं। देखो आपके पास ये गिवन है एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है 10 to 25, 25 to 25 to 40, 40 to 45, 55, 55 to 70। और नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब 10 to 25 के बीच में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो क्या है, 2 है। 25 से 40 के बीच में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है 3 है। और 40 से 55 के बीच में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है 7 है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं डायरेक्ट मेथड से, ये देखो। तो डायरेक्ट मेथड में हम सबसे पहले क्लास इंटरवल लिखेंगे हॉरिजॉन्टली, क्लास इंटरवल यहाँ पे। ये देखो आपका क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल जो आपके पास क्या है, 10 to 25, 25 to 40 एंड 40 to 55, सिमिलरली 55 to 70 एंड 70 to 85 एंड 85 to 100।
ये आपके पास क्लास इंटरवल है। तो इस क्लास इंटरवल में आपके पास फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, एफ आई का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास एफ आई, ये क्या गिवन है, 2, 3, 7, 6, 6, 6। अब देखो एक्स आई नहीं गिवन है इसमें, तो हम एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं। एक्स आई जो हम फाइंड करते हैं जनरली, एक्स आई फाइंड करने के लिए देखो हम क्या यूज़ करते हैं। जो एक्स आई हम फाइंड करते हैं, एक्स आई फाइंड करने के लिए हम अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अपर लिमिट अब आपके पास देखो क्या है, ये है आपका अपर लिमिट, ये है आपका लोअर लिमिट, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। मीन्स 10 + 25 डिवाइडेड बाई 2 जो आएगा वो आपका क्या होगा, एक्स आई होगा। ये एक्स आई फाइंड करने का मेथड है। तो एक्स से क्या करना है आपको, इनको ऐड करना है, 10 और 25 को और 2 से डिवाइड करना है। तो क्या मिला आपके पास 17.5, फिर 25 और 40 को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो 32.5, फिर क्या मिलेगा आपको 47.5। सिमिलरली इन दोनों को ऐड तो 62.5, देन 77.5 और 92.5। क्या करना है, इंटरवल जो दिया हुआ है अपर लिमिट लोअर लिमिट, इसे हम क्लास मार्क भी बोलते हैं। क्लास मार्क निकालने का जो फॉर्मूला क्या है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट, क्लास मार्क भी बोला जाता है इसे। तो ये हमने एक्स आई फाइंड कर लिया। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था, एफ आई एक्स आई। तो ये आपने एक्स आई फाइंड कर लिया, ये एफ आई फाइंड कर लिया। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई का मतलब है इनको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 35, 97.5, 332.5, 375.0, then 465.0, then 555.0। अब इसको ऐड करो आप, जिसे हम क्या बोलते हैं सिग्मा, मतलब समेसन एफ आई एक्स आई। तो जब इनको आप ऐड करोगे तो क्या आएगा 1860 समेसन एफ आई। तो इसको भी ऐड करना है समेसन एफ आई। तो ये क्या आ गया आपके पास 30। नाउ डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला था क्या था, मीन इक्वल्स टू समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेसन एफ आई। मीन्स समेसन एफ आई एक्स आई क्या है आपके पास 1860 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल्स टू 62। तो इसमें मीन क्या आ गया आपका 62। तो ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ये हमने सॉल्व किया डायरेक्ट मेथड से। सिमिलरली अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड से। ये देखो, ये आपके पास क्या है, एक क्वेश्चन क्या गिवन है, आपके पास परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स है, ठीक है। 15 से 25 के बीच में जो टीचर्स हैं किसी स्कूल में, कितने स्कूल में, तो 6 स्कूल में 15 से 25 के बीच जो टीचर्स है वो 6 स्कूल में। 25 से 35 जो टीचर्स है वो 11 स्कूल में है। 35 से 45 टीचर्स 7 स्कूल में है। ये हमने बेसिकली जो है क्वेश्चन में एक एवरेज दिया हुआ है आपको, और ये बोला कि एवरेज बताओ, फाइंड द मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर। आपको मीन परसेंटेज बताना है इन फीमेल टीचर्स के जो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में हैं। तो मीन परसेंटेज जो हमारे पास फाइंड करना है इसमें, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इस क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करेंगे बेसिकली, तो कौन से फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला क्या है। एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला हमने आपको बताया था क्या होता है, ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन में समेसन एफ आई। तो सबसे पहले इस इंटरवल को आप, ये जो आपके पास इंटरवल दिया हुआ है इसे आप हॉरिजॉन्टली ऐसे लिखो, 15 से 25, 25 से 35, यहाँ पे लिख देना क्लास इंटरवल। फिर 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75,
एंड 75 से ये रहा आपका 85। तो इसको इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो यहाँ पे लिखो आप फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास 6, 11, 7, 4, 4, 4, 6, 11, 7, 4, 4, उसके बाद यहाँ पे आपका 2 है और यहाँ आपका 1 है। तो सबसे पहले आप एक्स आई फाइंड करो। तो एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। तो एक्स आई आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80। ये आपने एक्स आई फाइंड कर लिया। अब बारी आती है ए फाइंड करने की। हम ए कैसे फाइंड करेंगे, ये जो ए है आपका एज्यूम्ड मीन है। तो एज्यूम्ड मीन हम हमेशा मीन के केस में एक्स आई में से फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, तो ये समझने की कोशिश करो। देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं एक्स आई में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें आपके पास क्या है 7 है। तो 7 जब है तो हमें इनमें से मिडिल वैल्यू लेनी है। तो देखो ये 1, 2, 3 ये तीनों छोड़ो, ऊपर से नीचे से 1, 2, 3 ये तीनों छोड़ो, तो बीच की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास 50। देखो 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो बीच की वैल्यू क्या है 50। अगर यहाँ पे इवन नंबर होता तो आपके पास दो दो नंबर्स आते हैं मिडिल टर्म, तो दोनों में से आप किसी एक को ले सकते हो, एक, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान से सुनने की कोशिश करो। जब आपने एक्स आई फाइंड किया, अगर आपके पास और नंबर है तो मिडिल वैल्यू निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, ए निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर इवन नंबर है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के बदले 8 नंबर्स हों, तो आपके पास मिडिल दो दो वैल्यू आएगी। तो उन दोनों में से किसी एक को आप ए कंसिडर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब हम क्या फाइंड करेंगे, डी आई फाइंड करेंगे। डी आई कैसे फाइंड होता है, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई क्या है 20, तो 20 में से क्या माइनस करना है 50 को। तो 20 में से 50 को माइनस करोगे तो क्या आएगा -30। सिमिलरली अब क्या माइनस करना है 30 में से 50, फिर 40 में से 50, फिर 50 में से 50, देन 60 में से 50, 70 में से 50, 80। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला ही ये एक्स आई माइनस है, ये आपका एक्स आई है और ये आपका ए है। इसको क्या करना है सब में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या आएगा -20, -10, 0, 10, 20 और 30। ये आपने फाइंड कर लिया डी आई। अब हमें डी आई फाइंड करने के बाद क्या फाइंड करना है, एफ आई डी आई। एफ आई डी आई, एफ आई डी आई मीन्स एफ आई डी आई दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो -120। 11 को करना है तो -220। फिर 7 को करना है तो -70। फिर 4 को करोगे आप किससे 0 से, तो 0। फिर आप इस 4 को 40 से, फिर 2 को करोगे तो 40। 2 को हमने 20 से किया था और 1 को जब हम 30 से करेंगे तो ये 30। अब इनको समेसन एफ आई डी है। तो इस केस में आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। जो ये एफ आई डी है, नेगेटिव नंबर को एक साथ ऐड कर लो। तो -220 और -120, -120, -220 और माइनस का 70, इनको एक साथ ऐड कर लो। तो 0, 7 to 9 to 11, 2, 1, 3, 4, -410 आया। और पॉजिटिव नंबर क्या है आपके पास, देखो 40 + 40, 80, 110। तो 110 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। क्यों, 110 आपका क्या है प्लस के नंबर से और ये माइनस के नंबर है। तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, और ये क्या बचा आपके पास -4, और -4 में से 1 गया तो -3, तो -300। तो ये क्या है आपके पास -300। और एफ आई क्या है आपके पास फ्रीक्वेंसी, एफ आई जो है आपके पास, इनको अगर आप ऐड करते हो तो ये क्या है आपके पास समेसन एफ आई दैट इज 35। नाउ मीन, एज्यूम्ड मीन का मीन फॉर्मूला लिखो आप, मीन इक्वल्स टू ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन में समेसन एफ आई। तो ये क्या था आपका एज्यूम्ड मीन 50, तो 50 प्लस समेसन एफ आई डी आई तो -300 अपॉन में समेसन एफ आई तो 35।
इक्वल्स टू 50 माइनस 300 अपॉन में 35। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो, तो एलसीएम लो, और आप यहाँ पे एलसीएम लेते हो तो एलसीएम क्या आएगा 35, और ये रहा 50 इंटू में 35 माइनस 300 इक्वल्स टू माइनस 300 अपॉन में 35। तो ये आएगा आपका 1450 डिवाइडेड बाय 35, और जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 39.71। तो ये था आपका मीन। और किस मेथड से हमने इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व किया, एज्यूम्ड मीन मेथड से। अब सिमिलरली लास्ट मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड वाले जो क्वेश्चन है उसको देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्लास इंटरवल है 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 50 to 70 एंड 70 to 85, 85 to 90। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, क्लास इंटरवल ड्रॉ करेंगे। क्लास इंटरवल ड्रॉ करने के बाद हम इसमें एक्स आई फाइंड करेंगे। क्लास इंटरवल जब हम ड्रॉ करेंगे तो इसमें हम एक्स आई फाइंड करेंगे। तो ये देखो आपके पास एफ आई है, ये आपको एक्स आई बहुत अच्छे से पता है कैसे फाइंड करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अब हमें इसमें जब हमें स्टेप डेविएशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो स्टेप डेविएशन मेथड का जो फॉर्मूला देखो क्या है, मीन इक्वल्स टू ए प्लस समेसन एफ आई यू आई अपॉन में समेसन एफ आई। इस समेसन का मतलब होता है इनका सम, और इनटू में एच। तो यू आई जो हम फाइंड करते हैं, तो यू कैसे फाइंड करते हैं, तो देखो यू का जो फॉर्मूला है मैंने बताया भी था, यू इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, ये आपका क्या होगा, यू होगा। एच क्या होगा, इनके बीच का डिफरेंस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब 40 माइनस 15, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो एच होगा। तो एच कैसे हम फाइंड करेंगे, देखो एच इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, अब यू फाइंड करना है, यू आई। तो यू आई फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको ए पता होना चाहिए। तो देखो 1 2 3 1 2 3 टोटल 6 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6। इस 6 टर्म्स में हमें क्या करना है, मिडिल टर्म लेना है एक के लिए। तो ये दो छोड़ दो ऊपर से, नीचे से ये दो, तो ये दो वैल्यू आई है। अब इस दोनों वैल्यू में से आप किसी को भी ए कंसिडर कर सकते हैं। तो मान लो कि मैंने इसे ए ले लिया, आप इसे भी ए ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से सुनो, जब आपके पास दो दो वैल्यू आ रही हो ए के लिए, तो आप दोनों में से किसी को भी ए कंसीडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यू आई फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो, एक्स आई, तो एक्स आई क्या आपके पास, फर्स्ट का 17.5, तो 17.5 माइनस ए क्या है 47.5 अपॉन में एच, और एच क्या है, इनके बीच का डिफरेंस, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है 15। ये ऐसे ही फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए क्या होगा 32.5 माइनस 47.5 अपॉन में 15। सिमिलरली थर्ड के लिए क्या होगा 62.5 माइनस ए, तो ए क्या है 47, सॉरी थर्ड के लिए जो है, थर्ड एक्स है आपका यही है, तो ये तो ज़ीरो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 47.5 माइनस 47.5 जब करोगे तो ये ज़ीरो मिलेगा आपको, ये थर्ड होगा। ऐसे सिमिलरली सारे फाइंड करने। तो यू आई आपका जो आएगा वो क्या आएगा -2, यहाँ पे क्या आएगा -1, और ये जो आएगा 0, यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3। ये यू आई आ गया। अब आपको फाइंड करना है एफ आई इंटू में यू आई। एफ आई इंटू में वाई, यू आई का क्या मीनिंग है, ये आपने यू आई फाइंड कर लिया एक्स आई माइनस ए से। अब एफ आई इंटू में यू आई, मतलब एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा, ये एफ आई क्या है देखो 2 इंटू में -2 तो माइनस का 4, 3 इंटू में -1 तो माइनस का 3, 7 इंटू में ये 0 तो 0, 6 इंटू में 1 6, 6 इंटू में 2 तो 12, और 6 इंटू में 3 तो ये 80। इनको ऐड कर दो, ये होगा समेसन एफ आई यू आई, दैट इज 29। समेसन एफ आई,
समेशन एफ आई क्या होगा आपका 30। अब आप इसमें फॉर्मूला जो यूज़ करोगे तो क्या यूज़ करोगे फॉर्मूला, मीन इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन में समेशन एफ आई इंटू मैच। तो ए क्या था आपका 47.5, एज्यूम्ड मीन 47.5 प्लस समेशन एफ आई यू आई क्या है 29, समेशन एफ आई क्या है 30 इंटू में एच, और एच क्या है 15, तो 15 हो जाए 15, 15 टू जाए 30, तो 47.5 प्लस 29/2। अब चाहे तो यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, तो ये देखो क्या आएगा 2, तो 47.5 इंटू में 2, तो 5 टू जा 10, 7 टू जा 14, 115 एंड 4 टू जा 8, 19, 95 आएगा प्लस 29। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे और डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको 62। तो बाय स्टेप डेविएशन मेथड, बाय स्टेप डेविएशन मेथड मीन क्या आएगा आपका 62। अब ध्यान से सुनो कि तीनों के तीनों मेथड हमने जो डिस्कस किया है क्यों किया, तीनों मेथड ही आपस में एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, तीनों में आंसर सेम आएंगे आपके। अगर आप डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हो तो उसमें टाइम ज़्यादा यूज़ होगा आपका, स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करते हो तो ये है हर कैसे भी किसी भी टाइप के क्वेश्चंस हो तो आप स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। बट पेपर में क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है कि इस क्वेश्चन को एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करो या स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करो, तो आपको बेसिकली तीनों मेथड पता होना चाहिए, आंसर तीनों में सेम आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप अगर एज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसमें गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसमें। तो ये आपका तीनों मेथड आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम मीडियन मेथड से एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और डायरेक्ट मेथड, तीनों मेथड से हम मीन कैसे फाइंड करेंगे ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चंस उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। आज की क्लास में हम करेंगे मोड। तो बेसिकली देखो आपका मोड का जो फॉर्मूला है क्या है, तो मोड का फॉर्मूला क्या है, मोड इक्वल्स टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, ये आपको मोड का फॉर्मूला। अब यहाँ पे L क्या है, ये F1 क्या है, ये F0 क्या है, आप इसे F0 भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, F0 भी लिख सकते हो और बोल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो यहाँ पे L जो है आपका, L का बेसिकली मीनिंग क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। F1 आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F1 जो है आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। सिमिलरली F0 क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास से पहले वाले फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। एंड F2 क्या है, F2 आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग मतलब मॉडल क्लास के फ्रीक्वेंसी के नेक्स्ट वाले को, सक्सीडिंग मीन्स आगे वाले, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। सिमिलरली H क्या आपका, साइज ऑफ द क्लास, साइज ऑफ द मॉडल क्लास। अब ये जो फॉर्मूला है आपका, ये हमें अगर क्वेश्चन के हेल्प से अगर इसके बिहार पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। तो हम क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का। देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है, अ सर्वे कंडक्टेड ऑन द 20 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी, किसी लोकेलिटी में जो 20 घर का सर्वे किया गया
किसके थ्रू? बाय द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ हाउस होल्ड। तो 20 घरों का जो सर्वे किया गया, तो 1 से 3 मेंबर्स जिस घर में हो, ऐसे कितनी फैमिली है? 7। 3 to 5 मेंबर्स जिस घर में हो, ऐसे कितनी फैमिली है आपका? 8। और सिमिलरली 5 to 7 फैमिली वाले मेंबर वाले 2, और 7 to 9 मेंबर वाले 2, और 9 to 11 मेंबर वाले 1। तो टोटल जो नंबर ऑफ फैमिलीज है आपके पास क्या है? 20, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स रहते हैं। हमें इसमें करना है फाइंड द मॉड ऑफ द डाटा, हमें इसमें मॉड फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो, मॉड फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? इसमें आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? मॉड के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आपको क्या नोटिस करना है इसमें? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, तो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है आपका? देखो 7, 8, 2, 2, 1। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपका क्या है? 8। जब इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपका क्या है? 8 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका क्लास इंटरवल होगा, ये आपका क्या होगा? मॉडल क्लास। तो इस मॉडल क्लास में से लोअर लिमिट एल क्या होगा? देखो, मॉडल क्लास क्या है आपका? मॉडल क्लास हम कैसे डिफाइन करेंगे? जो फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल गिवन होगा। तो मॉडल क्लास आपके पास है 3, 5। अब देखो यहाँ पे हम यहाँ से एल फाइंड करेंगे। तो एल आपका क्या होगा? लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। फॉर्मूला अगर ध्यान से आप देखो, तो फॉर्मूला क्या था आपका? एल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर लिमिट। तो ये है लोअर लिमिट, ये है आपका अपर लिमिट। तो एल क्या आ गया आपके पास? 3। सिमिलरली F1, F1 क्या था? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो ये आपका क्या होगा? F1। तो F1 आपके पास क्या है? 8। F0 क्या था? F0 था फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मीन्स जो मॉडल क्लास है उसके फ्रीक्वेंसी से पहले वाले फ्रीक्वेंसी। ये क्या होगा? F0, दैट इज 7। एंड F2 क्या होगा आपका? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मीन्स जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसके नेक्स्ट वाला। तो ये 2। तो इसमें एक आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि आप क्या करना है। जब आपको मॉडल क्लास पता चल जाए, तो उससे पहले वाले को क्या लेना है? आपको लेना है F0, और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला है वो आपका क्या होगा? F1, और उसके बाद वाले को हम क्या कंसिडर करेंगे? F2। तो अब ध्यान से अगर आप देखो, तो आपको एल भी पता चल गया, F1, F0, F2 तीनों पता चल गया। और एच क्या होगा आपका? साइज ऑफ द क्लास। तो 5 - 3 दैट इज 2। तो एच के आपके पास 2। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे क्या? मॉड का। तो मॉड का फॉर्मूला क्या था? मॉड इक्वल्स टू एल। मॉड का फॉर्मूला क्या आपका? एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। तो वैल्यू पुट कर दो। L क्या आपके पास? 3 प्लस F1 आपके पास देखो क्या है? 8। तो 8 माइनस F0 या F0 बोल सकते हो, तो 8 माइनस 7 अपॉन में 2 टाइम्स F1, तो 2 इंटू में F1 की वैल्यू आपके पास क्या है? 8 माइनस F0, तो F0 क्या है? 7। देन आपके पास क्या है? F2। तो F2 की वैल्यू देखो आपके पास क्या है? 2 इंटू में H, और H की वैल्यू भी आपके पास क्या है? 2। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, तो 3 प्लस 8 माइनस 7 1 अपॉन में 8 2 जा 16 माइनस 7 और 2 9 इंटू में 2। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लो, ये आपको मॉड आ जाएगा। तो 3 प्लस 1 अपॉन में 16 माइनस 9 7 इंटू में 2 मीन्स 3 प्लस 2/7 इक्वल्स टू, एलसीएम लोगे तो 7 7 3 जा 21 प्लस 2 दैट इज 23/7। तो 23/7 को आप जब डिवाइड करोगे, तो 7 3 जा 21, 7 3 जा आपको क्या होगा? 21। तो 3
0.286, ये आपका आ गया मॉड। तो क्वेश्चन में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉड वाले केस में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नोटिस करना है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा उसको F1 लेना है, उससे पहले वाले को F0 और उसके बाद वाले को F2 लेना है, ये ध्यान में रखना है। देन जो आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल गिवन होगा आपके पास, उस क्लास इंटरवल में जो लोअर लिमिट होगा वो आपका क्या होगा, L, और 5 में से 3 मतलब जो आपके अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करोगे तो वहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, H। सिमिलरली हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे इसी फॉर्मूले से, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द मॉड ऑफ द गिवन डाटा। क्लास इंटरवल गिवन है आपके पास, और क्या दिया हुआ है आपके पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आपके पास गिवन है वो क्या है, 10 to 25। तो 10 to 25 जो है आपके पास, ध्यान से समझने की कोशिश करो। 10 to 25 कितने हैं, 2। 25 to 40 क्या है आपके पास, 3। सिमिलरली 40 to 55 क्या है, 7। 55 to 76, 70 to 85 6, एंड 80 to 85 to 100 क्या है आपके पास, 6। क्या फाइंड करना है इसमें, मॉड फाइंड करना है। तो मॉड फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें नोटिस क्या करना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान से देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें क्या है, 237666। तो इसमें अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मीन्स जो सबसे बड़ा नंबर हो। तो सबसे बड़ा नंबर आपका क्या है, 7। और 7 जो होगा वो आपका क्या होगा, F1। 7 से पहले वाला नंबर क्या होगा, F0। और 7 के बाद वाला नंबर क्या होगा, F2। सिमिलरली ये जो F1 होगा, F1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, इसमें जो लोअर लिमिट है ये आपका यहाँ से क्या फाइंड कर लोगे आप, L। तो पहले तो आप मॉडल क्लास फाइंड करो। तो मॉडल क्लास क्या है आपका, दैट इज 40 to 55। मॉडल क्लास है 40 to 55। अब ध्यान से देखो आप, मॉडल क्लास 40 to 55 है, तो हमारा L क्या होगा, लोअर लिमिट तो 40। F0 क्या है आपके पास, 3। क्वेश्चन में देख सकते हो आप, F0 3। F1 क्या है आपके पास, 7। एंड F2 आपके पास क्या है, 6। सिमिलरली अब इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, इसमें H पता होना चाहिए। तो H हम कैसे फाइंड करते हैं, 55 माइनस 40। तो ये क्या मिला आपको, 50। अब मॉड का फॉर्मूला यूज करते हुए हम मॉड फाइंड करेंगे। तो मॉड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। आप चाहे तो इसको ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो L क्या है आपके पास, 40 प्लस F1 क्या है आपके पास, 7। तो 7 माइनस F0, तो F0 3 अपॉन में 2 इंटू में F1, तो 7 2 जा 14 माइनस F0 क्या है, 3 माइनस F2 भी क्या है आपके पास, 6 इंटू में H, और H की वैल्यू हमारे पास क्या है, 15। तो 40 प्लस 7 माइनस 3 4 अपॉन में 14 माइनस 9, 14 माइनस 9 तो 5 इंटू में 15। तो 40 प्लस 5 3 जब 15, तो 4 इंटू में 3 12। तो 40 प्लस 4 3 जब 12, तो क्या मिला ये, 52। तो इसमें मॉड क्या आ गया, 52। तो बहुत ही सिंपल है ये मॉड फाइंड करना, बस आपको समझने की ज़रूरत है, आपको समझ में आना चाहिए। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे मीडियन। तो देखो मीडियन क्या है, और मीडियन के किस किस फॉर्मूले से हम मीडियन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली मीडियन जो है आपका दो टाइप में डिवाइड किया गया है, ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा बेसिकली आपको जो क्लास 10th में करना है वो ग्रुप डाटा करना है, अनग्रुप डाटा नहीं करना। तो मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा एंड मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा,
तो अनग्रुप डाटा जैसे कि आपने 8th 9th में किया होगा, तो मैं आपको फॉर्मूला जनरली बता देता हूँ। अनग्रुप डाटा मीन्स जो इस टाइप के नंबर्स गिवन हो आपके पास 2 5 7 1 8 12, इस टाइप के डाटा का अगर आपको मीडियन फाइंड करना हो तो सबसे पहला काम क्या होता है, आपके पास जो ये डाटा दिया हुआ है इसको या तो आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। जब आप इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, उसके बाद आप इसका मीडियन बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो। कैसे, देखो, 1, पहले तो उसे आप अरेंज कर लो, तो 1 2 5 7 8 12। अब आपको देखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हुआ तो हम मीडियन के लिए दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इवन हुआ तो कुछ और यूज़ करेंगे। तो ऑड हुआ तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे आप, n+1 अपॉन में 2th ऑब्जर्वेशन। सिमिलरली अगर इवन हुआ तो n/2th प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन में 2। तो देखो कैसे, आपके पास 1 2 3 4 5 6 है, इवन नंबर है, मीन्स हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 6, तो 6n/2 मीन्स 6/2 विथ प्लस 6/2 विथ प्लस 1 अपॉन में 2। तो देखो यहाँ से क्या है, थर्ड टर्म प्लस यहाँ से फोर्थ टर्म, कैसे, 6 को 2 से डिवाइड कर 3 + 1 4, तो फोर्थ टर्म अपॉन में 2। तो अब आप इसमें देखो थर्ड टर्म क्या है, 1 2 3 5, और फोर्थ टर्म क्या है 7, तो 7 और 5 को ऐड करो, 5 + 7 डिवाइडेड बाई 2, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 6। तो मीडियन क्या आ गया आपका 6। मान लो आपके पास अगर यहाँ पे n क्या होता, ऑड नंबर, n मान लो 3 आता, तब आप क्या करते, मीडियन निकालने के लिए मीडियन इक्वल्स टू, ऑड के लिए जैसे कि फॉर्मूला बताया n+1, तो मीन्स n+1 अपॉन में 2th ऑब्जर्वेशन। तो n क्या है 3, तो 3 + 1 अपॉन में 2th, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म जो होगा इसमें फर्स्ट सेकेंड, तो ये आपका मीडियन हो जाता है। ये क्लास 9th में, बेसिकली हमें क्लास 10th में मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा करना है। तो मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा जो है बेसिकली क्या है, देखो, मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा, इसमें क्या होंगे आपके पास, इंटरवल के फॉर्म में दिया होगा 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, ये ग्रुप डाटा होगा। और इसमें हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है बेसिकली मीडियन फाइंड करने का। मीडियन फाइंड करने का जो फॉर्मूला देखो क्या है, मीडियन इक्वल्स टू, देखो मीडियन कैसे फाइंड करोगे, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H, ये है आपका मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला। अब बेसिकली आपको इसमें भी पता होना चाहिए आपका कि L क्या है, n/2 क्या है, CF क्या है। देखो L आपका यहाँ पे क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n/2 जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है उसको 2 से डिवाइड करना है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n क्या आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, f है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, h क्या है, साइज ऑफ द मीडियन क्लास, साइज ऑफ मीडियन क्लास, और CF है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसे हम क्वेश्चन की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपका क्या है, ये जो आपके पास क्वेश्चंस गिवन है, देखो इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली क्या फाइंड करना है। दिया हुआ क्वेश्चन, कंसीडर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्ड ऑफ 10 आउट ऑफ द 100। आपके पास एक डाटा दिया हुआ है
आउट ऑफ 100 मार्क्स में से 53 स्टूडेंट के कुछ मार्क्स दिए हुए हैं किसी सर्टेन एग्जाम में जो आया है। तो 0 to 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 0 to 10 मार्क्स लाने वाले 5 स्टूडेंट्स हैं, 10 to 20 मार्क्स लाने वाले 3 हैं, 20 to 30 मार्क्स लाने वाले 4 हैं। तो ये आपके पास एक डाटा गिवन है, इस डाटा में आपको बताना है मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन जब हम फाइंड करेंगे तो मीडियन हम बेसिकली फाइंड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको इसमें देखो करना क्या है, हमें इसमें निकालना होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF बोलते हैं उसको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे लिख देता हूँ आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, देखो फर्स्ट नंबर क्या है 5, तो 5 में 3 ऐड करो 8, नंबर ऐड करते जाओ। अब 8 में आपको क्या ऐड करना है 4, तो 12 सिमिलरली, फिर 12 में 3 ऐड किया 15, फिर 3 ऐड किया तो 18, देन 22, देन 29, देन 38, देन 45 एंड 53। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं? फर्स्ट नंबर जो होगा फ्रीक्वेंसी एज इट इज, देन उसके कोरस्पॉन्डिंग नंबर को ऐड करते जाना। 5 में हमने 3 ऐड किया तो 8, अब इस 8 में हम क्या ऐड करेंगे 4, तो 12 में हमने फिर 3 ऐड किया तो 15 में हमने फिर 3 ऐड किया तो 18 में फिर हमने 7 ऐड किया तो 22। तो ये था आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास देखो क्या है, n गिवन था आपके पास 50 स्टूडेंट्स का, n क्या है आपके पास 50। तो जब हम n/2 करेंगे मीन्स n/2 मीन्स 50/2, जब आपने 50/2 किया तो क्या मिला 25। अब आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि 25 या 25 से ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो देखो इसमें से 22 क्या है लेस देन 25, तो 25 से ग्रेटर नंबर क्या हुआ 29। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आपका मीडियन क्लास हो गया, ये आपका क्या हुआ मीडियन क्लास। अब हमें मीडियन क्लास जो पता चला, अब इस मीडियन क्लास में ये आपका क्या होगा फ्रीक्वेंसी f। मीडियन क्लास देखो आपका क्या है मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास क्या है 60 to 70। f इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर होगा तो f क्या है आपके पास 7। f के साथ आपको n नंबर ऑफ टर्म्स ऑलरेडी पता है, l क्या है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो लोअर लिमिट l क्या है 60। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमें लेना है इस नंबर के जस्ट ऊपर वाले नंबर को ध्यान देना, जो हाईएस्ट जो हमने n/2 नंबर लिया है उस नंबर को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, उसके ऊपर वाले नंबर को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कंसिडर करेंगे। तो CF आपका क्या होगा जस्ट नंबर बिफोर 29 दैट इज 22, तो CF क्या आपके पास 22। अब आपके पास CF भी है, H देखो क्या है डिफरेंस ऑफ द अपर माइनस लोअर, तो अपर माइनस लोअर दैट इज 10। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन का और मीडियन फाइंड करेंगे। तो देखो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। तो L क्या है आपके पास 60 प्लस n/2 हमने ऑलरेडी पहले फाइंड किया था 25, तो 25 माइनस CF क्या है आपके पास 22 अपॉन में F, और F आपके पास क्या है 7 इंटू में H दैट इज 10। अब इसे सिंप्लीफाई करो आप, तो 60 प्लस 25 माइनस 22, तो 3/7 इंटू में 10। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे 60, तो ये क्या मिलेगा आपको 60 प्लस 30/7, 60 प्लस 30/7। तो इस केस में आप देखो ध्यान से, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है आपका क्या आएगा, सॉरी मीडियन जो आपका आएगा मीडियन इक्वल्स टू 7, तो 7 6 42, 420 प्लस 30, तो 450 डिवाइडेड बाय 7। तो इसे डिवाइड कर देना 450 डिवाइडेड बाय 7, तो देखो क्या आएगा 450 डिवाइडेड बाय 7, तो 7
5 जा 35, 7 6 जा 42, 3 0, 7 4 जा 28, 64 पॉइंट समथिंग आपके पास कोई नंबर आएगा। तो ये था आपका मीडियन।